तो दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड में। दरअसल आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत और भारत के हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम को लेकर। जी हां, दरअसल यह डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि यह अमेरिका की अक्ल ठिकाने एकदम आराम से लगा देगा। तो आइए इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह काम अगर रूस, चीन, अमेरिका या यूरोप का कोई भी देश करता तो पूरी दुनिया में हल्ला हो रहा होता। आर्टिकल पर आर्टिकल छापे जाते और न्यूज मीडिया खूब इस पर ग्राफिक बनाकर आपको बता रही होती है कि यह क्यों दुनिया का बेस्ट वेपन है। लेकिन आज यह कारनामा भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है, तो सबके मुंह पर पट्टी लग गई है। सब मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कोई भारत की तारीफ तो छोड़िए, इस पर बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन निश्चिंत हो जाइए, भारत वह देश है जो अपने काम से पहचाना जाता है नाम से। लेकिन यह कारनामा है क्या, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मान लीजिए कि आपने हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, जिसे कहा जाता है कि इनसे ताकतवर मिसाइल धरती पर कोई नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम या कोई भी ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पाया है जिससे हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारक गिरा सके। यह किस दिशा से आ रही है, और उसके दो कारण हैं। पहला, हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ती है, क्योंकि इनकी रफ्तार 5 मैग से ज्यादा होती है। यानी कि एक मिसाइल जिसकी रफ्तार 5 बैरियर से ऊपर होगी वह हाइपरसोनिक कहलाएगी। एवरेज जो स्पीड होती है वह 7 से लेकर 10 मैक तक होती है। इतना ही नहीं, यह रफ्तार पर उड़ते हुए भी अपना रास्ता बदल सकती है, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसीलिए इन्हें दुनिया की सबसे डेडली मिसाइलें कहा जाता है। इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। और आपको बता दूं, इसको लेकर जो अप्रूवल था वैसे तो वह भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2022 में ही दे दिया था, और इसके लिए करीबन $2.6 अरब भी जारी कर दिए थे। लेकिन इसके काम पर क्या प्रोग्रेस हुई वो पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट है। लेकिन अब इस पर एक बड़ी खबर यह आई है कि भारतीय नौसेना ने इसकी कुछ डिटेल जारी करी है, जो देखने में यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो यह PGLR एसम होगा, यह एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि मीडियम रेंज का होगा। इसमें 3 प्रकार के इंटरसेप्टर होंगे। पहला 150 किलोमीटर की रेंज वाला, दूसरा 250 किलोमीटर और तीसरा 350। यानी कि 150 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर में दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन, किसी भी प्रकार का एरियल टारगेट यह ध्वस्त कर देगी बड़ी आसानी से। लेकिन जो दुश्मन को तोड़ने की रफ्तार होगी वह अनइमेजेबल बटन मिसाइल होगी। मतलब कि एक एयर डिफेंस सिस्टम में 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला रडार। रडार से आप यह पता लगाते हैं दुश्मन ने आपकी तरफ क्या भेजा है, क्या वह लड़ाकू विमान है, मिसाइल है या ICBM मिसाइल है। जो भी है उसका आप पता लगा लेते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट, उसकी जगह, लोकेशन वगैरह। और उसके बाद आप जो इस डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है, इंटरसेप्टर, जो एक प्रकार की मिसाइल होती है, उसे फायर करते हैं और वह जाकर दुश्मन के लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन पर जाकर टकराती है और उसे नष्ट कर देती है। खैर, इन 2 कंपोनेंट को मिलाकर ही एक एयर डिफेंस सिस्टम बनता है, जो दुन से आपको और आपके देश को बचाता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो इंटरसेप्टर मिसाइल होगा उसकी रफ्तार 7 मैक होगी। जी हां, हाइपरसोनिक के लिए 5 मैक चाहिए। यह आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज रफ्तार से चलेगा। यानी कि दुश्मन का लड़ाकू विमान कब नष्ट हो जाएगा उसे पता ही नहीं चल पाएगा। यही चीज इसे दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगी। क्योंकि देखिए, जो दुश्मन की मिसाइलें होती है उन्हें मार कर गिराना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो लड़ाकू विमान है उन्हें मार कर गिराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो लड़ाकू विमान के अंदर पायलट बैठा है उसके पास रडार अवेलेबल होता है। उस रडार में वह देख लेता है कि आपने उसके लड़ाकू विमान को मारने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी है। वह उससे बचने के लिए अलग तरीके अपना सकता है। ऐसे में उसके पास प्रॉपर टाइम होता है
क्योंकि इंटरसेप्टर की रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इस इंटरसेप्टर की रफ्तार इतनी तेज होगी लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के पास रिस्पांस टाइम ही नहीं होगा। इसीलिए वह बच ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि इसका बेसब्र से इंतजार हो रहा है और इसी इंतजार को अब खत्म भी कर दिया गया है। दरअसल रिपोर्ट्स बता रही है कि इसी साल के एंड में इसका जो ट्रायल है वह शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी जो टेस्टिंग है वह शुरू की जाएगी और टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ ही साल में इसे भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नौसेना इसे लेने के लिए जितनी उत्सुक है उससे ज्यादा बेसब्र हमारी वायुसेना है, जिन्होंने ऑलरेडी इसका ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। इससे आप समझिए कि क्यों भारत की वायुसेना और नौसेना इसे हर हाल में जल्द से जल्द पाना चाहती है। इस खबर पर आप सभी की क्या राय है वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही से समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल जरूर से रखें। धन्यवाद।